नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैं हम दिल्ली में और दिल्ली में हमारे साथ बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव जी। जानेंगे इनके बारे में। ये गए थे संगम नगरी प्रयागराज में, स्नान करके आए थे और पूरी पूछेंगे इनसे कि ये किस तरीके के स्नान रहा उनका और वहां की व्यवस्थाएं क्या रही और उस पर बहुत सारी चर्चा होगी। तो चलते हैं, आइए आशुतोष श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, बात करते हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बारे में। आशुतोष जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। संगम गए थे आप, प्रयागराज के आप रहने वाले हैं लेकिन रह रहे हैं दिल्ली में। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वहां पास आप गए, आपने स्नान किया, व्यवस्थाएं सरकार की कैसी रही? लोग तो बहुत तारीफ कर रहे हैं और वहां की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। आपने स्नान किया, वो एक्सपीरियंस बताइए। प्रयागराज तो मेरा घर रहा है, 40 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे, तो बड़ा लगाव है। संगम कई बार गया हूँ, बचपन से कई खूब नहाए हैं। इस बार अपनी पूरी फैमिली को लेके मैं प्रयागराज गया था वाई रोड अपनी गाड़ी से, और यहाँ से और मैं गया था 24 तारीख को। पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं पहुँच गया वहाँ पे। और उस दिन गाड़ी को कोई रोका नहीं गया, गाड़ी पूरी मेरे शहर के अंदर तक गई, घर तक गई। अगले दिन मैं अपनी फैमिली को लेके, जो फैमिली में लगभग 2 गाड़ियाँ गई थी, तो हम लोग टोटल 10 लोग थे, और हम लोग गए नहाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि नहाना कहाँ पे है। हर बार कुंभ में हम कहाँ नहाते हैं। तो संगम पे गए, त्रिवेणी घाट? संगम पे देखिए क्या होता है, संगम पे काफी लूट खसोट होती थी पहले से ही। वहाँ के जो पंडे बैठते हैं वो जबरदस्ती करते हैं कि इसका पैसा दो, उसका पैसा दो, ये दूध चढ़ाओ। तो संगम कभी ऑप्शन नहीं रहा। वहाँ पे हर जगह एक जैसा ही आपको पुण्य मिलेगा। आप चाहे गंगा में नहाए, चाहे यमुना में नहाए, चाहे संगम पे नहाए, चाहे फाफाओं में नहाए, कहीं भी नहाए। तो हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं वहाँ पे जो नैनी साइड पड़ता है, अरेल घाट पे। तो वहां से क्या है, अगर किसी को संगम जाने का मन है तो क्या अरेल घाट पे भी वहाँ व्यवस्थाएं वैसे ही? नहीं, व्यवस्थाएं मैं आपको बता रहा हूँ। व्यवस्थाएं जो मैंने देखी, रोड यहाँ से कनेक्टिंग रोड जितनी भी शहर की है, सब बहुत अच्छी कर दी गई थी। कुछ काम चल रहा है रास्ते में, लेकिन लगभग रोड की तारीफ करूंगा, अच्छा काम हुआ था। और वहां पहुंचने में थोड़ा बहुत भीड़ का सामना करना पड़ा मेरा क्षेत्र के पहुंचते पहुंचते, क्योंकि पार्किंग में लोग गाड़ी लगवा रहे थे। जो जिनके पास कोई पास नहीं था, या जो वीआईपी नहीं है, या जो जिनके पास कुछ भी नहीं, बाहर गाड़ी, उनकी अलग पार्किंग स्थल था 2-2 किलोमीटर दूर या मेरा क्षेत्र में अंदर। लेकिन जिनके पास, जैसे मैं पत्रकार हूँ, गाड़ी में भी लिखा है और मेरे पास था, इसलिए मुझे अंदर जाने मिला, मेरी फैमिली को अंदर जाने मिला। तो अंदर मीन्स अरेल घाट में अंदर उस समय गाड़ियाँ जा रही थी ठीक ठाक लोगों की। तो मैं भी घाट के ऑलमोस्ट 50 मीटर दूरी पहुंच गया। वहाँ पे हमने स्नान किया, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सामने संगम दिख रहा था, नाव से जा सकता था, फिक्स रेट था नाव का, तो 500 रुपये सवारी। और अगर आप नाव बुक करते हैं तो 5000 रुपये तक की पूरी नाव बुक कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने नाव प्रेफर नहीं किया, क्योंकि इतनी भीड़ में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं था। हमारे सिस्टर दूसरे साइड में थी, किले साइड में, उधर अपनी फैमिली के साथ उधर नहा रही थी। हम लोग मिल नहीं पाए, पूरा दिन कोशिश की, लेकिन इतना कोई भीड़ के कोई पांटून भी बीच में नहीं है हमारे इधर से उधर दूसरी साइड के लिए था, तो इधर हम लोग मिल नहीं पाए। उधर के लोगों को काफी चलना पड़ता था, 8 से 10 किलोमीटर हमारी बहन को चलना पड़ा, जबकि वो भी इलाहाबाद के रहने वाली थी। लेकिन वहाँ उधर कोई साधन नहीं छोड़ा गया है आम आदमी के लिए। वहाँ नॉर्मल मिडिल क्लास और गरीब आदमी के लिए एकदम इस बार कोई साधन नहीं है। लोग को 8 से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलना ही पड़ रहा है। अरेल साइड बल्कि आप गाड़ी लेके आ सकते हैं, बाइक आपके पास है, 2 व्हीलर है, तो आप जा सकते थे उस समय। बहरहाल हम लोगों ने नहाया, वहाँ पे व्यवस्था अच्छी थी। मैंने खुद लाइव वीडियो बनाया था उस दिन, 25 जनवरी था, और मैंने लाइव वीडियो बना के तारीफ की व्यवस्था के बारे में। तो कुछ तारीफ की, अच्छा व्यवस्था किया, क्योंकि मेरा तो वैसे भी लगाव है, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे। और जो अच्छा है उसके अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं है। सरकार की तारीफ की, प्रशासन की तारीफ की, अच्छा नहीं तो मतलब कुल मिला के आप जब वहां गए तो वहां पर सारी चीजें अच्छी थी आपके अकॉर्डिंगली? नहाने में कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमको पता था मौनी मत्स्य नहान आने वाला है 2-3 दिन बाद, और अभी भीड़ आ जाएगी तो फिर शायद अंदर आने भी ना मिले हमें। तो हम लोगों ने 25 जनवरी को सारा चीज कर लिया। उस समय तक व्यवस्था अच्छी थी। ठीक है, तो मौनी अमावस्या जब आया और मौनी अमावस्या में करोड़ों श्रद्धालु आए, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन वहां पर एक हादसा भी हुआ, बड़ा हादसा। एक हादसा नहीं हुआ, हादसे कई हुए। चलिए, एक आपको बताया गया केवल मीडिया पे। नहीं, एक हादसा तो संगम नौज पे हुआ, एक हादसा दूसरी जगह, ये बाद में पता चला, क्योंकि हम भी वहां पास नहीं थे, दूसरी जगह थे, जब सुनने में आया तो गए थे। तो ये जो हादसा हुआ, इस हादसे को आप कैसे देखते हैं और हादसा होने की वजह असल क्या है? क्योंकि आप वहां संगम, आप वहां प्रयागराज में रहे हैं, इलाहाबाद में रहे, आप वहीं के निवासी हैं, क्या वजह थी मेन? क्योंकि पत्रकारिता आप भी कर रहे हैं, वजह बताइए क्या थी, किस वजह से ऐसा हुआ? वजह ये थी कि देखिए कि आप एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपके घर में फंक्शन हो, शादी हो, आप 1000
लोगों को बुला सकते हैं, आपने उतने का इंतजाम किया। नहीं, ऐसा तो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। हाँ, लेकिन आपने बुला लिया 20,000 और को प्रचार कर दिया, लोग ज्यादा आ गए, ये तो दिख रहा है साफ साफ ना। तो इंतजाम 1 करोड़ लोगों के लिए था, 2 करोड़ लोगों के लिए था, लेकिन मान लीजिए 4 करोड़ आ गए। मीडिया तो बहुत दिखा रहा है, क्योंकि ये तो कहते हैं 50 करोड़ 100 करोड़ आ जाएंगे, मैंने आ भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, 2 करोड़ का इंतजाम अगर आपने किया और 4 करोड़ लोग आ जाते हैं, मतलब एक मुंबई में 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, या दिल्ली की 2-2.5 करोड़ है, और वो दिल्ली पूरा हमारे यहाँ गिर पड़े, या राजस्थान पूरा हमारा स्टेट हमारे यहाँ आ जाए, तो नो डाउट वो संभालने की क्षमता नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। वीआईपी घाट बहुत बड़ी वजह है, वीआईपी घाट अलग से अमीरों के लिए बनाया गया है। नहीं, उससे तकलीफ क्या है? बहुत तकलीफ है। क्या वीआईपी घाट में आपके पास जितने भी वीआईपी के रिश्तेदार हैं, वीआईपी है, हमारे जो जितने मंत्री लोग हैं, ये जब भी आते हैं पूरा रोड जाम कर दिया जाता है। मैं खुद बता रहा हूँ, जिस दिन 25 जनवरी की बात है, सबको पता ही योगी आदित्यनाथ जी आए थे, मैं उसी नाहन में फंसा था निकलते समय, और 2.5 घंटा मेरी गाड़ी को हिलने नहीं दिया गया था। तो वो 2.5 घंटा तुम्हारा चला गया ना। तो इस तरह से जब हम फंस गए उस जगह पे वीआईपी घाट के कारण, इसी प्रकार वीआईपी घाट से आपने गरीब और अमीर में अंतर कर दिया। ये मेला सबके लिए था, ये ऐसा नहीं था कि अमीरों के लिए अलग बना दिया, उनके लिए व्यवस्था अलग कर दी, उनके लिए पाल्टू पुल खोल दिया। प्रोटोकॉल होते हैं कि आप चाहते कोई हैं प्रोटोकॉल नहीं है, ये कोई प्रोटोकॉल। वीआईपी देखिए, कोई अमीर गरीब में अंतर नहीं होता था मेला में पहले। ये वीआईपी घाट आपने बनाया है केवल अमीरों के लिए। वहां के कॉटेज के रेट देख लीजिए, वहां आप जा नहीं सकते, मंत्री आते तो ऐसे पुलिस लग जाती है, कोई आसपास भी नहीं ठहरता उसके। तो वीआईपी घाट बहुत बड़ी वजह थी, जो ये अंतर किया गया, जो कि गलत है। हम तो नहीं कहते पूरे विश्व में ऐसा होता है। दूसरा चीज ये थी कि लोगों के अंदर एक अंधविश्वास है, और वो हम निकाल नहीं सकते कि हमको संगम पे नहाएंगे तभी पुण्य मिलेगा। तो उस दिन रात में यही हुआ था कि लोग सो रहे थे कि जल्दी पहुंच के, और लोग वहां पे नहाने के लिए जाना चाहते थे तुरंत, जब वो सुबह होगी तब जाएंगे, अमृत स्नान भोर में करेंगे 4 बजे। तो सोते हुए लोग ज्यादातर उस तरफ ही एक ही तरफ बढ़ रहे थे। पार्टूर बुर्ज का इतने ढेर सारे बनाए आपने, 12-30 जितने भी वहां बताए जाते हैं, 30 शायद पार्टूर बने हैं, आपने खोला ही नहीं उसको। वो किस लिए आपने रखे थे? इतना करोड़ रुपए खर्च करके बनाया था, तो वो अगर आपने खोल दिया तो मूवमेंट होता। आपने पूरी भीड़ एक तरफ कर दी थी, ये मिसमैनेजमेंट था ना। और आपको मानना चाहिए, एक आदमी मरेगा तब भी आपकी जिम्मेदारी है, उसका परिवार खराब होगा, मरे तो बहुत लोग। नहीं, तो आंकड़े तो सरकार ने जारी किए ना, 30। देखिए, आंकड़े झूठे होते हैं, ये सरकार ही नहीं, इसके पहले की सारी सरकारों ने झूठे आंकड़े दिए हैं, ट्रेन एक्सीडेंट से लेकर सारे एक्सीडेंट्स में। तो आंकड़े छुपाए जाते हैं। तो कैसे साबित करेंगे कि मुआवजा साबित हो रहा है, सारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, लाशें पहुंच रही हैं, 15,000 रुपए देके भेजी जा रही हैं, किसी को कुछ कहा जा रहा है छुपाने के लिए। ये तो दिख रहा है लंदन टॉप में, तो TV9 जैसे गोदी मीडिया ने भी दिखा दिया कि हाँ क्या हो रहा है। तो इस बार गोदी मीडिया भी 1-2 चैनल थोड़ा बहुत अच्छा दिखा रहे थे, सही दिखा रहे थे, सॉरी सच दिखा रहे थे, वरना सब गुणगान में लगे हुए। एक चीज और आपने जो पूछा मैं कंप्लीट कर लूं, इसमें जो हम जिनको अंधभक्त बोलते हैं, जो एकदम सरकार के लिए कुछ सुन ही नहीं पाते गलत, चाहे वो हिंदू ही बोल रहा हो, सनातनी बोल रहा हो, कोई महाराज बोल रहा हो, मंडलेश्वर वाला महामंडलेश्वर, कोई भी बोल रहा हो, वो सब उनके लिए खराब हो जाते हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि हमारे घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो अगर ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो अव्यवस्था होती है, तो हमको इस तरह से देखना चाहिए। अरे लोग मरे हैं भाई, और एक आदमी भी मरता है तो सीरियसली मतलब पूरा घर, पूरे शादी, पूरा बारात सब कुछ खराब हो जाता है। आपने तो फूल की वर्षा की उस दिन, बताया तक नहीं लोगों को। तो ये तो आपके सामने ही इंटरव्यू में बोल चुके हैं महाराज जी कि इस पे वो कितना नाराज है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। तो इसमें मत जाइए, व्यवस्था कम लोगों के लिए थी, प्रचार बहुत ज्यादा किया हुआ था हर चैनल वालों ने और सोशल मीडिया वालों ने, और खुद चीफ मिनिस्टर ने कि इतने करोड़ों लोग का मैंने इंतजाम करा। तो इंतजाम किस बात का किया था आपने? गाड़ियां फंसी हुई है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर। तो आप क्या मतलब गाड़ियां मेले में डाल दें? नहीं, आप तो सबकी पार्किंग बनाई गई है। आपने इतना ज्यादा प्रचार कर रखा है, व्यवस्था करनी चाहिए थी ना आपको उस तरह की, नहीं किए तो क्यों बुलाया? लोग मरेंगे, अभी आपके 10 मंत्री मर गए होते, 10 फॉरनर मर गए होते, अमेरिकन या इंग्लैंड या कहीं के भी मर गए होते, सोचिए कितनी बड़ी बात होती। क्योंकि वो गरीब आदमी मरा है, मिडिल क्लास मरा है, तो आप उसको दबा सकते हैं। एक मंत्री की मौत आप दबा पाते, एक फॉरनर की मौत आप दबा पाते? नहीं दबा पाते आप। तो मरे कौन लोग हैं? गरीब लोग मरे हैं, मिडिल क्लास मरे हैं, जो अपनी लाश नहीं ले पा रहे हैं 4 दिन से। ये कैसा सनातनी है, ये कैसा हिंदू समाज है? मैं भी तो उसी समाज से हूं। मैं अगर मर जाऊं, मेरे घर वाले मेरी लाश ना ले पाए उस वहां से जाके, शक्ल ना देख पाए, ऐसा मंत्री के साथ होता? कोई मंत्री मर जाता? तो क्या मंत्री ने कराया है ये भगदड़? आप भगदड़ पे कहां जा रहे हैं? भगदड़ तो अपने आप होती है किसी न किसी वजह से, भीड़ ज्यादा इकट्ठे, मिसमैनेजमेंट से हुई है। अरे मर गया आदमी, उस पर आ रहे हैं, मर गया, हम तो अधिकारी लाश दे दो, लाश नहीं दे रहे हो। अच्छा बता दो कितने लोग मरे, रोज बता रहे हो 1 करोड़ लोग ना है, 4 करोड़ लोग ना है, गिनती बहुत अच्छी कर लेते हैं आप लोग। कितने लोग मरे ये भी बता देते, क्या हमारा अधिकार नहीं जानने कितने लोग मरे? कम से कम लोग सतर्क हो जाए पूरे हिंदुस्तान में। अभी भी 2 नाहन बचे हुए हैं, पौष पूर्णिमा के आने वाला है,
बसंत का बचा हुआ है और सरकार ने आंकड़े बताए ना 30 तो में, झूठे हैं ना, सबको वो पता कैसे है। साबित करेंगे कि वो झूठे तो हैं? आपको इतने टीवी में चैनल दिखा दी कि इतने नंबर लिख के आ रहे हैं, 67 नंबर लिख के आ रहा है लाश में, इसमें पता चल रहा है। जो लोग जा रहे हैं मुर्दाघर, जिनको जाने अंदर मिल रहा है, वो बता रहे हैं 100-150 लाश ऐसे पड़ी हुई है। और हम सब भी जानते हैं जो वहां के, अब क्योंकि मोबाइल कैमरा है तो उससे पता चल जाता है कितने क्या क्या हुआ था। आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया, उसके फुटेज देख लीजिए आप। सरकार चाहेगी नहीं पता कर लेगी, सरकार को सब पता है कितने लोग, और सब पता कैसे नहीं होगा, हम ही इंसान ही तो हैं, उसी मुर्दाघर में इंसान काम करते हैं, वो भी किसी के बाप बेटी हैं उनके हैं, सब बताते हैं बाहर जाके, लेकिन सामने कैमरे भी नहीं बोल सकते। तो सबको पता है कितने लोग मरे हैं, सब जानते हैं, चाहे वो अंधभक्त क्यों ना, वो भी जानता है कि लोग बहुत मरे। उसको काट के। तो ये आंकड़े जो बता रहे हैं आप, आपके हिसाब से ये आंकड़े सरकार ने गलत दिए हैं? नहीं, ये तो हम ही नहीं कह रहे, ये बात हर सरकार गलत देती है आंकड़े, और हमारा अधिकार है, हमें लाश हमारे जिन पे भी लोग मरे हैं उनको दे दी जाए। अब तो मत परेशान करो, मुआवजा बचाने के लिए क्या क्या करोगे, 30 में भी बदनामी होगी, 150 में भी ये होगी। तो सरकार ने, ये तो मतलब अगर मुआवजा दे रहे हैं उसमें भी तकलीफ, आंकड़े बता रहे हैं उसमें भी तकलीफ, भाई मुआवजा, व्यवस्थाएं गड़बड़ कर दी उसमें तकलीफ, मुआवजा- वीआईपी मूवमेंट कर रहे हैं उसमें भी तकलीफ। आप सनातनी है या कुछ और है? देखिए, इसमें सनातनी की कोई बात ही नहीं होती है। मुआवजा सबको मिलना चाहिए जो मरे हैं, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अगर 30 लोग नहीं 300 मरे हैं तो बता दीजिए मरे हैं, कोई उसमें छुपाने की बात नहीं है। 30 में भी बदनामी हो गई ना तो 300 में भी हो जाती, क्यों आंकड़े छुपा रहे अच्छा हैं? ये बताइए, जैसे पूरे देश में, दुनिया में, हर एक शहर में के लोग, अगर मान लीजिए अपने हिंदुस्तान के शहर के लोग अलग अलग स्टेट के प्रयागराज पहुंचते हैं तो उसमें बीमार भी लोग तो जाते हैं, जिनको दमा होता है, हार्ट अटैक आता है, तो उससे अगर मरता है आदमी तो वो भी, उसकी भी जिम्मेदारी भी सरकार लेगी। वो मौतें दे देगी, अपने रिस्क पे हर आदमी आ रहा है, रोज हजारों लोग मरते हैं देश में हमारे, वो मौतों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बाढ़ आ गई, वो बाढ़ से आदमी, उन मौतों की कंपेरिजन मत करिए, उसमें भी बहुत सी मौतें हुई होंगी, लेकिन जो मौत हमने देखी है जो अव्यवस्था के कारण, जिसकी जिम्मेदारी किसी की होनी चाहिए, जिसमें किसी को हटाना पड़ता है, आपको किसी को रिजाइन करना चाहिए, वो उसकी बात कर। अब मेन मुद्दे पे आ गए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उसकी जिम्मेदारी कोई लेकर अब इस्तीफा दे दे, बिल्कुल देना चाहिए ऐसा? हाँ, लेकिन बीजेपी तो जांच तो बैठा ली ना पहले, जांच कब पूरी होगी, अगले कुंभ तक शायद पूरी हो जाए, फिर उसकी कोई रिपोर्ट आ जाए। मतलब अभी तक जो भी जांच होती है सरकार में वो रिपोर्ट नहीं आप आता। पत्रकार हैं, कोई एक जांच का नाम ले लीजिए जिसका आया हो, उसको सजा हुई हो। नहीं, प्रयागराज में इसका देखिए, आंसर आप दे दीजिए। प्रयागराज के हादसे देखिए, माफिया अतिक्रमण वाला देखिए ना, उसमें जांच हुई पूरी, सब पकड़े गए लड़के, सब हो तो रहा है सब, ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई जांच नहीं हुई उसकी पूरी ना हुई हो। ये मैं क्राइम रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत से हुआ था कि शुक्ला जी को पलटा दिया गया गाड़ी से, रास्ते में मार दिया गया, जांच की मैं उस जांच में कर रहा हूँ। ऐसी कोई जांच की रिपोर्ट आई है जिसमें लापरवाही प्रूव हुई हो, किसी को कुछ हो गया हो? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता देश में, बस जांच बिठाई जाती है टाइम पास के लिए, कुछ नहीं होता उससे। बहरहाल अरेंजमेंट अच्छा था कम लोगों के लिए, लेकिन ज्यादा लोग आ गए और ज्यादा लोग बुलाए हैं आपने, व्यवस्था उस तरह से नहीं थी। बाहर ऐसी कोई रोड नहीं बची, जैसा कोई गांव का गली नहीं बची, जैसी कोई नहर नहीं बची थी, जैसा कोई खेत नहीं बचा था जहां पे गाड़ियां फंसी ना हो। मेरी खुद फंसी है, पता नहीं कितनी। मतलब आपके हिसाब से गाड़ियां जो फंस रही है वो गाड़ियां सब मेले में छोड़ देनी चाहिए? नहीं ना, आपने ज्यादा लोग बुला लिए, पार्किंग तो बनाई थी आपने ना। ज्यादा लोग क्यों बुलाए, और आपने ज्यादा लोग बुला लिए तो व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी उस तरीके से कि अच्छा, हमारे शहर में, प्रयागराज शहर में वैसे ही 40-50 लोग की आबादी है, वो लोग भी तो परेशान हुए हैं ना पहले से, उनको भी तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया, किसी की मेडिकल इमरजेंसी है, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, उनको भी तो परेशानी हुई ना, वो उसमें तो कई मौतें हुई होंगी इसकी वजह से। हम किसी की प्रेगनेंसी है, किसी को बच्चा हो रहा है, मतलब कुछ भी आप देखिए, कोई वही रहता है 2 किलोमीटर में फंसा था, 2 किलोमीटर मुझे जाना, सामने घर दिख रहा, मैं नहीं पहुंच पा रहा था, और मुझे 50 किलोमीटर गाड़ी घुमानी पड़ गई, और कितनी 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 जगहों से गड्ढे गुड्ढे में मैं होके गया हूँ, नहीं जानता हूँ। तो जब मुझे परेशानी हो रही है, जिसको सारे रास्ते पता है, तो सबको परेशानी हुई है वहां पे। बस ये है कि हमारे शहर में मेहमान बन के लोग आए थे प्रयागराज शहर में, तो हमको उसका सब कुछ को, जो भी चीजें हो रही थी उसको वो ढकना था कि हाँ ठीक है होता है। लेकिन मौत एक ऐसा अंतिम सत्य है जो अगर हो गई है तो उसको मान लीजिए और उसको आप सौंप दीजिए उसकी लाश। ये यहाँ पे और परेशानी हो रही है कि आप तो मानते ही नहीं है किसी चीज में कि आपसे गलती होती है, तो दिक्कत। लाश जब होगी तब तो सौंपा जाएगा ना, तो लाश है, पत्रकार महोदय जी, लाश तो है ही, सबको पता है, मुर्दा घर भरा हुआ है, लाश तो लोग देख के आए हैं। तो मैं तो जो बोल रहा हूँ जा के नहीं देखा, लेकिन हाँ जो जिनके घर के परिजन मरे उनको देखने का मौका मिला, उनमें से लोग बाहर निकल के आए, जिनकी लाश भेज दी गई घर, तो जो उन्होंने बोला है मैं उनके बता रहा हूँ। और ये कोई इस सरकार की बात नहीं, हर सरकार में आंकड़े छुपाए जाते हैं, तो ठीक है, ये सही बात ठीक है। मौनी अमावस्या का नहान था, शाही नहान था, स्नान था, उस पे लोग गए, ये हादसा हुआ। हादसे के बाद जब पब्लिक वहां से निकलने लगी तो
जाने वाले रास्ते इस कदर भर गए थे कि पब्लिकों को डाइवर्ट किया जा रहा था कि कुछ इधर निकले, कुछ उधर निकले, कुछ उधर निकले। उस संगम से बाहर निकलने में कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र आते हैं, बहुत से मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर जहां मुस्लिम की तादाद 70, 80, 90% हो। कई वीडियो आई सामने, हमने खुद भी जाके देखा 2 बजे रात में कि हजारों लाखों की तादाद में लोग दुकानों के बाहर सो रहे थे, लोगों ने घर खोल दिए थे। ऐसा मुस्लिमों ने ये जो दरिया दिली दिखाई। देखिए, इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, अच्छा हुआ कि मुसलमानों को रोक दिया गया था संगम में। हाँ, इस बार इतना नफरत फैला के रोक दिया गया था, अंदर नहीं आए वो। कहाँ रोक दिया गया था? मैं तो जाता नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं, ऐसे तो बहुत सी सेलिब्रिटी भी आई, लेकिन इस बार जो नफरत फैलाई, जो हर बार फैलाई जाती है, उसकी वजह से इस बार मुसलमान अंदर नहीं थे। हर जगह उनको रोका गया, हर जगह कम हुए मात्रा, चाहे दुकान में चाहे पत्रकार में। तो उससे फायदा ये हुआ कि ये हादसे का इल्जाम वो नहीं दे पाएंगे मुसलमानों को। और आपने उस वीडियो इन्फ्लुएंसर का नाम तान्या था, जिन्होंने जो फंस गई थी, जिन्होंने बचाया था उसी में, उन्होंने साफ साफ बताया था कि मंदिरों के मठ बाबाओं ने अपने मठ बंद कर लिए थे। उसी तरफ मुसलमानों ने मंदिर मस्जिद के जो है दरवाजे खोल दिए, उनको सेवा की उनकी। तो ये तो हमारी देश की संस्कृति है। ये तो एक पार्टी ऐसी है जो नफरत फैला रही है, वरना देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है राज करने के लिए। ये मुसलमानों थूक देते हैं, ये कर देते हैं खाने। अरे तो वही चाय बांट रहे थे, क्यों पी रहे हो उनके हाथ की? वो खाना खिला रहे क्यों ले रहे हो? यहाँ तो आप ले लेते हो। समझ रहे हो ना आप इसको? तो ये तो नफरत, ये पार्टी केवल सर्वाइव कैसे कर रही है? इसी को तो कर रही है ना, हिंदू मुस्लिम भी कर रही है। तो ये नफरत उन्होंने फैलाई, उससे ये फायदा हुआ मुसलमानों को कि इस वाले में इल्जाम में वो नहीं किसी का नाम दे सकते। बस, बाकी मुसलमान पहले भी मदद करते थे, मतलब आप हिंदू भी मदद करते थे, सिख तो करते ही थे, सबको पता है, सारी कौमें मदद करती थी। बस ये लड़ा भिड़ा के आपस में लोगों को ये पैदा करते हैं, कहते हैं उसको ना, ये जो मतलब आपके हिसाब से जो हादसा हुआ, अगर वहां कोई मुसलमान होता तो उस मुसलमान को मर हाँ बिल्कुल, ये तो जानते ही आप, क्राइम ऐसा ही होता है, कोई भी क्राइम में किसी को फंसा दो और अगर वो मुसलमान उसका नाम हो गया, कितने क्राइम अभी आपके सामने हुए हैं, कितने लोग गाड़ियां चला के मतलब बगैर उसका हो या ना हो, ये हमारे देश में 10 साल से हो रहा है कि अगर मुसलमान नाम आ गया सामने कोई भी, तो फिर वो उसका बचना मुश्किल है। हम इंटरव्यू दे रहे हैं हिंदू, तो कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा जेल में डाल दोगे, ठीक है, लेकिन मुसलमान होगा तो आतंकवादी बना दोगे। हमको आतंकवादी तो ये भी नहीं बना पाएंगे, इनके बाप भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको तो बना देंगे। तो ये फायदा है मुझे। मैं सोशल मीडिया पर कुछ लगाता हूँ तो मेरा क्या कर लोगे? परेशान करोगे, नौकरी से बाहर कर दोगे, घर वालों को थोड़ा बहुत परेशान कर लो, क्या करोगे? जेल में डाल दोगे ना। लेकिन मुसलमानों को तो आतंकवादी साबित कर दोगे, उसका कुर्की लगवा दोगे, बुलडोजर चढ़वा दोगे, ये सब कर दोगे आप। नहीं, आतंकवाद का नाम अगर कहीं भी आता है तो उसमें ये मुसलमान ज्यादा रहता है। ये एक चीज हमारी ये सरकार कर रही है, ये कोई मैं इकलौता नहीं। बहरहाल अभी वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये पूछना है सवाल कि जो मस्जिदों के दरवाजे खोलेगा और जो औरतें आदमी ने रहने के लिए जगह दे दी, कंबल दे दिया, खाने पीने का सामान दिया, ये नई चीज इसमें आपको क्या? नहीं, नया नहीं था कुछ, मुसलमान पहले से करते रहे, सभी समाज ने मदद किया है। और आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम आपको लग रहा है मुस्लिम बहुल क्षेत्र की इसलिए बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से? मैंने मुस्लिम्स को हमेशा देखा है मदद करते हुए, चाहे बाढ़ आई हुई है हमारे शहर में, चाहे कोई भी आपदा आती है, हर कौम को करते देखा है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप ये नया बता रहे हैं मुझे, हो रहा था पहले भी, अभी भी उन्होंने किया, कोई नया काम दिखावे के लिए नहीं किया अपने आप को, वो करते आ रहे थे। तो इसको इश्यू मत बनाइए, उन्होंने अच्छा काम किया है और उनको तो नाराज होना चाहिए, उनके साथ गलत हुआ है इस मेला में, फिर भी उन्होंने किया, ये और अच्छी बात। कहाँ मना किया? लोग जा तो देखिए, माहौल तो बनाया गया था सबको। ये देखिए, इस पे मत जाइए, इस पे बहस जाएंगे, इंटरव्यू लंबा जाएगा आपका। माहौल बनाया गया था, उनको अंदर जाने के लिए कई बाबाओं ने कहा था ये आपका क्षेत्र नहीं है। आपको पता है एक हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जिन्होंने कहा था मोक्ष मिल गया है मरने पे गंगा जी पे, तो उन्होंने भी कहा था कि ये इनका नहीं है रहवा, तो इस पे ये ना आए और हम उन पे नहीं जाएंगे, अगर हम उन पे जाएंगे तो जूते मार के भगाओ, ऐसा डायलॉग मारा था ना उन्होंने। तो ये नफरती लोग जो होते हैं ना, मतलब ऐसे लोग ही देश को खराब कर रहे हैं, और इनके भक्त, उनका कोई राजी नहीं। तो आपके हिसाब से मतलब जैसे जो मुसलमान ने दरवाजे खोले, ये आम बात नहीं है? ये नहीं कोई आम बात है, सभी हम, आप मुसलमान मत कीजिए, मतलब सारे लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं, इवन आरएसएस के लोग भी करते हैं, लेकिन सारा आरएसएस नहीं दिखाई देता है। नहीं, जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मुसलमान वहां नहीं, बस प्रोपेगेंडा, पूरी सरकार प्रोपेगेंडा पे ही चल रही है, हिंदू मुसलमान पे चल रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये महंगाई पे बात नहीं करते, ये जीएसटी पे बात नहीं करते, ये किसी चीज पे बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान पे ही बात करते हैं, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हिंदू होके, ठीक है।
तो ये इसी पे चल रहे हैं। ये अरेंजमेंट अच्छा करते हैं तो उसके पीछे भी केवल चुनाव जीतना ही रहता है, चाहे मंदिर कंप्लीट हुआ हो ना हुआ, उसका जो पूजा मतलब ये महाकुंभ जो हुआ है ये पॉलिटिकल था आपके हिसाब से, आप जो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल महाकुंभ था? पॉलिटिकल महाकुंभ नहीं, ये हर इवेंट को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, हर इवेंट को। ये इसकी बात नहीं कर, इसके भाई साहब जब वो सरकार जिसकी रहेगी तो बैनर पोस्टर तो उसी के लगे रहेंगे ना। बैनर पोस्टर उसके लगे रहेंगे, बिल्कुल करिए, आप अच्छा काम करते हैं। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो चुनाव के समय जो आप बताइए अपने जनता को कि मैंने ये काम किया, मैंने नोटबंदी किया, मैंने जीएसटी लगाया, इस तरह से मैंने जो है मंदिर बनवाया, मैंने कुंभ मेला अच्छा करवाया, ये बताइए। उस समय बताइए ना, आपको पूरा मौका रहता है। उस समय आप ये बातें नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि इससे ये नुकसान हो चुका है, इससे ये हो चुका है, ये सब आप बातें नहीं करेंगे। शुरुआत में अभी आपने खुद कहा कि जब मैं यहाँ दिल्ली से जब वहां गया, देखिए वो अरेंजमेंट अच्छा था कम लोगों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कम लोग के लिए। मैं जब गया था 25 तारीख को भीड़ नहीं थी उस तरह से। नहीं आपने कहा यहाँ से वहां तक रोड बहुत अच्छी, तो रोड तो ये बताइए, रोड नहीं बनाएंगे, उनको भी तो चलना है ना। रोड तो अच्छी बनाएंगे और उसका भरपूर वो रास्ते में टोल ले रहे हैं, भरपूर, मतलब इतना जोड़ देंगे, मैं भरपूर। अच्छी सड़क भी चाहिए आपको, टोल भी फ्री चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, इतना पैसा तो नहीं कमाने दे रहे हैं ना, तो टोल तो ज्यादा ले ही रहे हैं। और 60 किलोमीटर पे टोल होना चाहिए। तो यहाँ से आप एक्सप्रेस इसमें यहाँ से केवल एक्सप्रेस वे चढ़ जाइए, आप यहाँ से आगरा तक चले जाइए, कितने टोल पड़ते हैं पता है आपको? हाँ ठीक है, तो अभी वो टोल की बात नहीं है। टोल से पैसा हम दे रहे हैं और वो हमारे पैसे से ही कपड़ा भी खरीदते हैं, ठीक है। वो हमारे पैसे से ये मेला भी करवाए, अपने बाप के पैसे से नहीं लाए हैं करने के लिए, हमारे पैसे से ही मेला का अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, पत्रकार जब किसी भी महाकुंभ से रिलेटेड कोई भी हादसे की बात खबर अगर जानने की कोशिश करते हैं तो पत्रकारों पर आरोप भी लग रहे हैं और पत्रकारों को जेल हो जाती है, ढकेला भी जा रहा है, सब कुछ होता है। खास तौर से इसकी वजह क्या है? क्या पत्रकार जबरदस्ती जो कर रहे हैं ये उनका करना सही है? देखिए पत्रकार बहुत कम रह गए हैं, जो अब न्यूज चैनल रह गए, सब गोदी मीडिया हो गया है, मतलब उसको सरकार का गुणगान करना। अच्छा ये बताइए, आप फौरन खट से आपने कह दिया पत्रकार गोदी मीडिया हो गया। लल्लन टॉप का पत्रकार वहां पहुंचे थे, वो उन्होंने दिखाया अब लल्लन टॉप गोदी मीडिया नहीं, साफ बताया कि 1-2 चैनल वाले इस बार आज तक का ही है ना लल्लन टॉप, तो दोनों के मालिक एक ही है ना। तो इस बार TV9 जैसे गोदी चैनल, जैसे आज की डेट में अर्नब गोस्वामी अच्छा दिखाने लगे, तो मैं बोलूंगा ना यार इसको क्या हो गया। बीच में एक शायद एपिसोड कभी पिछले 10 सालों में सुधीर चौधरी ने भी अच्छा दिखाया था किसी टॉपिक पे, तो मैं बोलूंगा ना यार इसको क्या हो गया अचानक। तो इस बार TV9 चैनल ने दिखाया कुछ अच्छा, सच दिखाने की कोशिश की, गलती से दिखा दिया कैसे, लेकिन कई उसने वीडियो बनाया। लल्लन टॉप ने अच्छा इंटरव्यू लिया, अच्छी चीजें दिखाई सामने, सच दिखाया, तो उसकी तारीफ करने में क्या बुराई है। बाकी जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो सब रिपोर्टिंग अच्छी कर रहे हैं। उसमें से भी कुछ एक है प्यारा हिंदुस्तान करके शायद कुछ है, वो भयानक वाला है, अंधभक्त वाला, वो आपका पेड चैनल है, पूरा सब झूठ दिखाता है सवेरे शाम। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, मैं खुल के नाम भी ले रहा हूँ शीश पे। बहरहाल तो कुल मिला के आपको ये महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में आयोजन हुआ और आप वहां गए स्नान करने के लिए, वहां से आपने सारा निचोड़ बताया कि क्या चीज है। मैं ये कहना चाहूंगा देखिए जनता से कि जनता कुंभ में मत जाया करे जिस दिन नहान होता है। नहान से 2 दिन पहले 2 दिन बाद छोड़ दीजिए आप, बाकी बहुत अच्छा लगेगा आपको जाने में। नहान में जाने की अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा मतलब आपका इच्छा है तो आप चलने के लिए तैयार रहिए। 40 से 50 किलोमीटर आपको चलना पड़ सकता है, वो आप तैयार रहिए तो कुंभ बहुत अच्छा। मरने के लिए आप थोड़ा तैयार रहिए, आपकी लाश आपको मिलेगी नहीं मिलेगी आपके घर वालों को, वो नहीं ये मरने के लिए क्यों देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, बॉर्डर पे लोग जाते हैं, पता रहता है वहां पे भी मर सकते हैं, गाड़ी चलाते हैं तब भी लगता है। तो क्या महाकुंभ में जंग थोड़ी ना? बिल्कुल, महाकुंभ में जिस दिन स्नान रहता है उस दिन आपने भीड़ की सारी देखी है रिपोर्टिंग, हमने तो बचपन से वहां देखा है सामने से। ये कोई इसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, महाकुंभ 50 साल पहले भी भगदड़ होती थी, ठीक है, 70 साल पहले भी हुई थी, तो लोग बिछड़ जाते थे, मिलते थे कई सालों बाद, कोई झूठ नहीं है, तो होता था ना। अब तो कोया पाया के इतना अच्छा कर देते हैं, लोग बिछड़े हुए मिल जाते हैं। तो कुंभ में लोग मरते हैं, कुंभ में लोग अवस्था का शिकार होते हैं, सब होता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे जा रहे हैं, वहां पे आपके साथ हादसा हो सकता है, और हादसा होने के बाद आपकी लाश नहीं मिलेगी, ये सरकार करके दिखा रही है। ठीक है, हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव, जिन्होंने ये कहा कि महाकुंभ में जितने भी शाही स्नान हैं, जितने भी शाही पर्व हैं, उस दिन, उसके एक दिन पहले, एक दिन बाद और उस दिन को छोड़कर आप कभी भी जा लेंगे संगम के किसी भी नोच पर। ये जरूरी नहीं है कि आप संगम घाट, त्रिवेणी घाट पे ही जाके नहाए, रेल घाट और सरकार ने बहुत से घाट बनाए, कहीं भी नहा ले, जमुना जी में, गंगा जी में, कहीं भी। तो ये आशुतोष श्रीवास्तव से बात किया है, और ये वरिष्ठ पत्रकार, ये प्रयागराज के रहने वाले निवासी, उन्होंने पूरा निचोड़ बताया किस तरीके से
महाकुंभ चल रहा है और जो हादसा हुआ उस पे, और आने वाले स्नान पर लोग कैसे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष श्रीवास्तव जी, आपका समय देने के लिए। आशा करते हैं कि आप फिर से आएं, और इस बार जब आए तो आप तारीफ करके जाएं। ये तारीफ इस बार भी किया, लेकिन जो कमी थी वही बताई। ठीक, धन्यवाद।